हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हमने सीखा है कि फ्रैक्शन में एडिशन कैसे किया जाता है, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन कैसे किया जाता है। डिनोमिनेटर अलग हैं लेकिन वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो तब एडिशन कैसे किया जाता है वही हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिए होते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो इनके हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बच्चों मेरे पास क्लास 4 की बुक है, ये पेज नंबर 134 पर है सब्ट्रैक्शन, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर बच्चों आप दूसरी क्लास में भी हैं तो आपकी बुक में, मैथ की बुक में ये फ्रैक्शन का तो चैप्टर ज़रूर होगा। आपको नहीं आते हैं तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, ताकि सभी बच्चों को आए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 4th क्लास वाले बच्चों के लिए है। अगर आप 5th क्लास में हैं, 3rd क्लास में हैं, 2nd क्लास में हैं, तब भी आपकी बुक में ये फ्रैक्शन दिए हुए होंगे, आप चेक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर प्लस का साइन था, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन है। इनको हमें कैसे करना है वो समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम भी मैंने आपको सिखाए थे, कई बार सिखाए हुए हैं, आई होप आपको आते होंगे। फिर भी एक सवाल में मैं आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगी और उसके बाद आप खुद से करेंगे। हम जब 10 और 8 का एलसीएम लेंगे, 10 का और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हम ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसमें हमारा 10 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। तो कौन सा ऐसा टेबल है? तो 2 हमारा ऐसा टेबल है, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। इसके बाद देखिए फिर से टेबल हमें लेना है कि 5 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। अब देखिए 5 अब हमारा ऐसा नंबर आ गया है जो अपने ही टेबल में आता है, यानी कि वो ना तो 2 के टेबल में आता, ना वो 3 के टेबल में आता, ना 4 के टेबल में आता, वो सीधे 5 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे 5 1 जा 5 कर लेंगे। 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि देखिए 5 के टेबल में 4 तो नहीं आता। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 2 का टेबल ले लेते हैं फिर से। वैसे हम 4 भी ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले 2 का टेबल ही आप लीजिए। 2 1 का 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4। इसके बाद देखिए सॉरी, और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लाइन ही गलत कर दी है, इसको ठीक कर लेना बच्चों। चलिए इसके बाद देखिए एक बार और हम 2 का टेबल लेंगे, 1 का 1 आ जाएगा, और अब हमारा यहाँ पर 2 1 जा 2। तो अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा यहाँ पर नंबर्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरे की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे किसमें, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 2 जा 40। तो आ गया हमारा 40। हमने क्या किया, हमने 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 2 जा 4। फिर क्या आंसर आया, 4 आया था, तो 4 की मल्टीप्लाई हमने 5 में करी, 4 5 जा 20। तो हमारा क्या आया था, 20 आया था। अब 20 की मल्टीप्लाई हमने 2 में करी तो हमारा आंसर आया 40। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 40। तो एलसीएम लेने में आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको एलसीएम लेने आते होंगे, और नहीं आते हैं तो मैंने इसलिए आपको एक बार करके बता दिया है कि इस तरीके से आपको करना है। तो बच्चों हमारा एलसीएम क्या आया था, हमारा एलसीएम आया था 40। ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए हमें फिर से क्या करना है, हमें फिर से वही पैटर्न अपनाना है जो हम अभी लास्ट एडिशन में भी कर रहे थे। क्या करना है, हमें 10 का टेबल पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक 40 ना आ जाए। 10 1 जा 10, 2 जा 20, 3 जा 30 और 4 जा 40। तो कितनी बार में गया, 4 बार में गया। तो 4 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, 4 5 जा 20। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 20 लिखना है। इसके बाद माइनस है, आप देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। इसके बाद हमें 8 का टेबल पढ़ना है जब तक 40 ना आ जाए। तो 8 5 जा 40 और 5 बार में गया है तो 5 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, तो 5 3 जा 15। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर आ गए हैं 20 और 15, बीच में माइनस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका माइनस कर देना है। 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और इसके बाद हमारा ये जो 40 हमारा एलसीएम लेने के बाद आया था वही हमारा यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो देखिए यही हमारा आंसर होगा। सिंपल है, एक बार और समझ लीजिए। हमने क्या किया, हमने इन दोनों का पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आया 40। फिर हमने डिवाइड किया, 10 का टेबल पढ़ा ताकि 40 आ जाए, और 10 का जब हमने टेबल पढ़ा तो वो 4 बार में हमारा 40 आया था। तो 4 की मल्टीप्लाई हमने 5 में करी, 20 आ गया। 8
8 5 जा 40 और 5 की मल्टीप्लाई हमने की 3 में, तो 5 3 जा 15 आ गया। फिर हमने इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर दिया, नीचे हमारा 40 आ गया। तो ये हमारा आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है, इसीलिए हमारा आंसर यही होगा। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं करेंगे, यानी हम इस तरीके का आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आने वाले सवाल में मैं मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दूंगी, क्योंकि उनके आंसर इम्प्रॉपर में होंगे। ये आपको ध्यान रखने हैं, आपको पता होनी चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, कौन से मिक्स फ्रैक्शन होते हैं और कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। अगर हमारा ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर हमारा बड़ा है तो वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारा ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है तो वो है हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस टाइप में अगर हमारा नंबर दिया हुआ है तो वो है हमारे मिक्स फ्रैक्शन। मैंने फिर से रिपीट कर दिया है वैसे, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी समझने में। इसके बाद देखिए इसी के जैसे बिल्कुल अगला सवाल है, इसको अब हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से हम एलसीएम लेंगे, वैसे ही एलसीएम लेना है जैसे अभी मैंने आपको सिखाया है। तो एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। और एलसीएम आपको ये लेके देखना है, कुछ और आंसर आता है तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा क्या आपका एलसीएम लेके आंसर आ रहा है, और यही आता है तो यही आएगा, और अगर कुछ और आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे, तो कितनी बार में हमारा 16 का टेबल पढ़ेंगे और कितनी बार में 48 आएगा। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, तो 3 बार में आया। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो हमारा आंसर आएगा 27। इसके बाद देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद 12 का टेबल पढ़ना है जब तक 48 ना आ जाए। तो कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। 12 4 जा 48 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो 4 5 जा 20, तो 20 आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और नीचे हमारा 48 आ जाएगा। तो बच्चों देखो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारा आंसर आया है प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो यही हमारा आंसर है। इसे आप अपनी जल्दी से नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले सवाल सीखेंगे जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है, और मिक्स फ्रैक्शन वाले सीखेंगे क्योंकि ये तो सिंपल थे, तो ये हमने कर लिया। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन वाले सीखेंगे। चलिए बच्चों अब हम सी वाला देखते हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए होंगे तो हमें वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, तो 5/2 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 और 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो आ गया हमारा, बिल्कुल हमारे यही सवाल बनकर आ गया जो अभी हम कर रहे थे। अब हमें सिंपल वैसे ही कर देना है, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा हमारा यहाँ पर 4, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वैसे ही करेंगे। 2 का टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 5 जा 10, माइनस का साइन लगाएंगे। 4 1 जा 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो हमारा आएगा 5। इसके बाद देखिए अब हमारा क्या आया, 10 में से 5 अगर हमारा जाता है तो हमारे पास बचेंगे 5 और अपॉन 4। अब देखिए अब हमारा जो ये नंबर आया ये आया है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया तो अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले भी कई बार बताया है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड जब हम 4 में करेंगे तो आंसर में आएगा हमारा 1, अपॉन में 4 आएगा और रिमाइंडर में आएगा हमारा 1। करके देख लीजिएगा। चलिए करके मैं ही बता देती हूँ। जब हम 5 का डिवाइड करेंगे 4 में तो देखिए 4 1 जा 4, तो 1 हमारा क्या आएगा, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो आएगा हमारा यहाँ पर, और जो रिमाइंडर हमारा का यहाँ पर, जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ आएगा। और उसके बाद हमारा जो 4 है उससे तो वो तो हमारा ऑलरेडी पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और किसको रिमाइंडर को कहाँ रखना है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ रखना है, आंसर हमें कहाँ रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। एक सवाल और है जिसको मैं आपको बताऊँगी, बाकी के नेक्स्ट 4 मैंने बता दिए हैं, 4 आपको करने हैं। हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 जा
12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 माइनस 2 2 जा 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5/2। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करके क्या आएगा, एलसीएम हमारा इसका फिर से 4 ही आएगा, 4 आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। 4 1 जा 4 का टेबल पढ़ना है और जब तक पढ़ना है जब तक ये वाला 4 ना आ जाए। 4 1 जा 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 में। 4 1 जा 4 और 1 की जो मल्टीप्लाई है वो हम 13 में करेंगे तो हमारा वही 13 ही आएगा। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस हमें करना है। 2 2 जा 4 तो कितनी बार में गया, 2 बार में गया। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो हमारा आ गया यहाँ पर 10। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे। 13 में से 10 गया तो हमारे पास आ गया 3/4। 13 में से 10 गया, हमारा 3 आ गया और फिर अपॉन 4 आ गया। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ समझनी है, अगर हमारा जो आंसर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर इम्प्रॉपर में आता है यानी कि ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है तभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। लेकिन वहीं अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है जिसमें ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करेंगे। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको आगे के कुछ 4 सवाल और हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं, ये आपको खुद से करने हैं। मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर उतार दूंगी, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट 4 हैं जो EFGH, ये आपको खुद से करने हैं और फिर मुझे बताना है कि इनके आंसर करेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं। चलिए इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बच्चों ये सवाल आपको खुद से करने हैं तो मैंने यहाँ पर सवाल उतार दिया है। ई वाला सवाल है हमारा, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको अभी भी बताए थे। FGH, ये 4 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के कुछ 2 सवाल दिए हुए हैं जिनको हम समझेंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर हम इसका मतलब समझते हैं। बच्चों बी वाला देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसमें ए वाला क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे। द लेंथ ऑफ रिबन वाज 5 and 3/4 मीटर। ज़ारा कट ऑफ 2 and 4/5 मीटर। हाउ मच रिबन इज लेफ्ट नाउ। देखिए एक रिबन है जिसकी लेंथ है 5 and 3/4 मीटर, जिसमें जो ज़ारा नाम की जो लड़की है उसने 2 and 4/5 मीटर उसको क्या किया है, रिबन को कट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि अभी हमारे पास जो रिबन है जो रिबन है वो कितना बचा हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है माइनस करना है। सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें बताना है कि रिबन की जो लेंथ है वो कितनी है। तो लेंथ ऑफ रिबन ए वाला है, ये रिबन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, कितनी बताई थी, वो बताई थी 5 and 3/4 मीटर। 5 and 3/4 मीटर। जब भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में नंबर होगा तो हमें क्या करना है, वो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। कैसे करेंगे, 4 5 जा 20 और 20 में 3 को प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 23/4 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा बनकर। इसके बाद देखिए, इसके बाद ज़ारा कट ऑफ 2 and 4/5 मीटर। ज़ारा ने कितना रिबन कट कर दिया, ज़ारा कट ऑफ कितना रिबन उसने कट किया है, 2 and 4/5 मीटर। 2 and 4/5 मीटर कट किया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 2 जा 10 और 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14/5 मीटर उसने क्या किया है, उसने कट कर दिया है। तो अब हमें बताना है कितना बचा है कि हाउ मच रिबन इज लेफ्ट नाउ। रिबन इज लेफ्ट नाउ। अब हमें ये निकालना है, क्या कैसे करेंगे, 23/4 माइनस कितना माइनस करना है, 14, क्योंकि इतना कट हुआ है तो हमें माइनस करना है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, फिर से हमें इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे। अभी तक जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर 20। फिर से क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ना है। 4 5 जा 20 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो हमारा आंसर आएगा 115।
करके देखिएगा, कुछ और आंसर आते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम 5 4 जा 20 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, जिसमें आंसर आएगा हमारा 56। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको माइनस करना है, 115 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 59/20। माइनस करने के बाद कुछ और आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं एक बार फिर से चेक करूँगी कि आपने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर प्रॉब्लम की, तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, हमारा जो आंसर आया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, वही डिवाइड करेंगे। 59 को डिवाइड करना है 20 में, जिसमें हमारा आंसर आएगा ये हमारा आंसर आएगा। डिवाइड करके देखिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको मिक्स फ्रैक्शन में बता चुकी हूँ किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किया जाता है और कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया जाता है। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर नंबर है तो उसको कैसे मिक्स करें, और मिक्स फ्रैक्शन में अगर नंबर है तो उसको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें। उसकी सेपरेट वीडियो है, नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी बार बार उस चीज़ को बताने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी डिवाइड करके बता चुकी हूँ। एक बार आप डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे 59 है यहाँ पर, अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 बार जाएगा, 40 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 19 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, यहाँ पर 19 बच गया। 19 रिमाइंडर जो होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, आंसर को हम यहाँ लिखेंगे, और हमारा अपॉन में 20 तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हम इसी से हमें डिवाइड ही इससे करना है, तो वो हम नीचे लिखेंगे। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ये है, मैंने करके भी बता दिया है। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। आप इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरा वाला सवाल हम समझते हैं। 18 वेट, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं यहाँ से रफ कर दूंगी। बच्चों इस एक्सरसाइज का अब लास्ट सवाल है, ये बी वाला, इसको हम समझते हैं और फिर मैं बोर्ड पर सॉल्व करके आपको समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 18 वेट 16 and 1/5 kg विद ऑयल। एक तेल की टीन है जिसका जो वजन है वो 16 and 1/5 किलोग्राम है। ये इतना आगे समझ में। इसके बाद देखिए इफ़ इट कंटेन 14 and 3/4 kg ऑफ ऑयल। अगर उस टीन में इतना केजी तेल है, जितना इन्होंने बताया 14 and 3/4, उस टीन में अगर इतना तेल है तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द एम्प्टी टीन। तो फिर हमें बताना है कि टीन का वजन कितना है, यानी कि एक टीन का पहले उन्होंने पूरा वेट बताया तेल के साथ में कि उस टीन में तेल भी है, तो उसका पूरा जो वजन है वो कितना है, वो 16 and 1/5 उसका किलोग्राम का उसका वजन है। लेकिन उसमें तेल कितना है, अगर उसमें तेल होता है 14 and 3/4, उसमें तेल होता है, तो हमें टीन का वजन निकालना है कि टीन का वजन कितना होगा। तो वही अब हम बोर्ड पर समझेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। टीन वेट विद ऑयल, बी वाला है बच्चों ये, और पेज नंबर है इसका 134, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। टीन वेट विद ऑयल, टीन वेट विद ऑयल, तो क्या था, टीन का वेट तेल के साथ में कितना वजन बताया था, 16 and 1/5, 16 and 1/5, ये उन्होंने वजन बताया था। सवाल में इतना वजन उन्होंने तेल के साथ में और टीन के साथ में दोनों को मिलाकर दिया हुआ है। इसके बाद इफ़ इट कंटेन 14 3/4, अब देखिए जो टीन है उसमें अगर तेल होता है कितना, अगर उसमें तेल होता है 14 3/4 kg, अगर उसमें ऑयल होता है तो टीन का वजन क्या होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी टीन, वेट ऑफ एम्प्टी टीन। तो कितना वजन होगा अब टीन का वजन निकालना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वैसे ही करना है क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करेंगे, इसको करना तो आपको बताया ही था, इसको इम्प्रॉपर में यही कर लेते हैं।
16 की 5 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, आंसर सेम ही आना है। और उसमें फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 81/5 kg। यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें 3 को प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 59/4 तो kg। अब देखिए, अब हम इस सवाल को यहाँ पर नीचे उतारेंगे। कितना था हमारा जो टीन का जो वेट था पूरा ऑयल को मिलाकर और टीन को मिलाकर जो वेट था वो कितना था 81/5 माइनस, इसके बाद देखिए उसके बाद फिर ओनली तेल का वजन कितना था टिन में, तो तेल का वजन था 59/4। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि अभी हमने लास्ट सवाल में भी किया था। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम आएगा 20, 5 4 जा 20। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें वही 5 का टेबल पढ़ना है जब तक 20 ना आ जाए, तो 5 4 जा 20 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 81 में, तो हमारा आंसर आएगा 324। करके देखिएगा, कुछ और आंसर आता है तो मुझे बताइएगा कमेंट में। हमने क्या किया, हमने 5 का टेबल पढ़ा और हमने तब तक पढ़ा जब तक 20 ना आ जाए, तो कब कितनी बार में आएगा 20, 5 4 जा 20, तो वो जो 4 था 4 की मल्टीप्लाई हमने 81 में कर दी, तो हमारा आंसर आया 324, यही आएगा। अगर कुछ और आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए फिर से 4 का टेबल पढ़ना है जब तक 20 ना आ जाए, 4 5 जा 20 और फिर 5 जो आया है उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमारी हमने 59 में, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 295। इसको भी एक बार रीचेक कीजिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें माइनस करना है। 324 में से 295 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 29 अपॉन हमारा 20। अब देखिए यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है नंबर, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। करके दिखाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डिवीज़न करेंगे 29 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आंसर आपका ये आएगा। किस तरीके से सेट करना है, आंसर जो आंसर में आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं यानी 20 से डिवाइड कर रहे हैं वो पहले से भी चलता हुआ आ रहा है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो रिमाइंडर होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे जो है सभी सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, और अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सीखने वाले हैं डेसिमल का, और ये मैंने फ्रैक्शन के सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लेलिस्ट भी सेपरेट मैंने बनाई है, सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। बाकी ये कंप्लीट हो गया है। और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिनको फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, तो उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल सीखेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये सभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फ्रैक्शन के जितने भी चैप्टर मैंने आपको कराए हैं, तो सभी वीडियोज़ को भी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।